कन्या राशि फल जनवरी माह 2023 यानी कि 2023 वर्ष का प्रारंभिक मास, पहला महीना। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब इस वर्ष में आप तरक्की करें, उन्नति करें। आपके जन्म राशि के आधार पर जनवरी माह का संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। जनवरी के महीने में महत्वपूर्ण होने वाले ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि जनवरी के महीने में कन्या राशि यानी कि नंबर 6 पर चंद्रमा ग्रह का प्लेसमेंट रहेगा। द्वितीय भाव में केतु ग्रह, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग धनु राशि में, मकर राशि में सूर्य और शुक्र, शनि और शुक्र की युति बनेगा। मीन राशि में देव गुरु बृहस्पति, अष्टम भाव में राहु का प्लेसमेंट रहेगा और वृषभ राशि में मंगल ग्रह 13 जनवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। जनवरी के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन के मद्देनजर देखा जाए तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति, यानी कि जैसे ही मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो सूर्य उत्तरायण, दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे। और बुध का 18 जनवरी को मार्गी होना, ये कन्या राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक उपलब्धि साबित होगा। 17 जनवरी को शनिदेव का मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर होना और 22 जनवरी को शुक्र का धनु राशि गोचर होगा, मकर राशि गोचर होगा। तो यहां पर यदि देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण माह जनवरी का महीना, इसमें यदि सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद शानदार आपका स्वस्थ रहने वाला है। और स्वस्थ तंदुरुस्त जब व्यक्ति होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण अपने कार्यों को वो पूर्ण करने में समर्थवान होता है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध वक्री रहेंगे 18 जनवरी तक। तो थोड़ा सा 18 जनवरी तक आपको अपने सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एलर्जी, इन्फेक्शन और स्किन डिजीज से संबंधित कोई भी समस्या बन सकती है और उस पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। शनि और शुक्र का मकर राशि में गोचर होना और मकर राशि से ये दोनों ग्रह कुंभ राशि में इस माह में गोचर करेंगे। ये आपके लिए कहीं ना कहीं शनि का 6ठे भाव में गोचर होना, राहु, मंगल, ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जब 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो ये हमारे जीवन में राजयोग का निर्माण करते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण शनि का राशि परिवर्तन, यानी कि आप अपने कंपटीशन को, अपनी जरूरतों की चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करेंगे, पकड़ पाएंगे, अपने कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे और अपने मनपसंद टारगेट को अचीव करने में शनि का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। शनि के ये राशि परिवर्तन से आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे उन कार्यों को भी करने में आपके अंदर एक नए तरह की समर्थता प्राप्त होगी, समर्थवान बनेंगे। पुराने जो कर्जे थे उनका निराकरण आप इस माह में कर पाएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्ति का एक शुभ संयोग आप देख सकते हैं इसे। और अपने कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बेहद शानदार रहने वाला है। बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं तो ये जरूर आप ध्यान रखें कि केंद्रेश होकर के केंद्र में जब देव गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो केंद्राधिपति दोष का प्रभाव बनता है। और ऐसी स्थिति में कई बार अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार के अंदर दोष होने के कारण से आपके अपने ही लोग उसमें बेवजह अड़चन, बाधा उत्पन्न करने लगते हैं, जिन्हें आप अपना हितैषी समझते हैं, जिन्हें आप अपना
मित्र समझते हैं वो मित्र ही शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, जिससे हमारे व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आने लगती है। पारिवारिक जीवन में भी देखा जाए तो कई बार ऐसे समय में बेवजह कुछ ऐसे रिश्ते डेवलप होने लगते हैं, कुछ ऐसे हमारे अंदर बेवजह गलत लोगों पर हम भरोसा करने लगते हैं और वो भरोसा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कष्टकारक साबित होता है। तो यहाँ पर तमाम सावधानियों के बाद यदि कारोबार की एक बड़ी उन्नति तरक्की की आप कल्पना करते हैं तो जरूर आपको इस माह में बेहद शानदार सफलता की प्राप्ति की संभावनाएं बनी हुई हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध का वक्र अवस्था में चतुर्थ भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि बेहद शानदार आपके जो बॉस हैं उनके साथ में आपके संबंध बनेंगे। अच्छे रिश्तों के बाद जब आप काम में मन लगा करके काम करते हैं तो उससे आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए, जो आपके जीवन में एक सही डेवलपमेंट होनी चाहिए, उन डेवलपमेंटों का ऐसा ही एक समय इसे आप मान सकते हैं, इसे निर्धारित कर सकते हैं। पूरे जनवरी के महीने में बुध का धनु राशि गोचर होना, ये आपके कारोबार, करियर, आपके कार्यक्षेत्र की और आपके काम करने के तरीके की, आपके बातचीत करने की, आपकी प्रेजेंटेशन की, आपके स्किल की एक अभूतपूर्व कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का एक महीना इसे आप मान सकते हैं। इस माह में आप अपनी बातचीत को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। यदि आप किसी एनजीओ को चलाते हैं या फिर किसी सामाजिक गतिविधि में आप संलग्न हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति। जनवरी में 1 जनवरी से 14 जनवरी तक बुधादित्य योग का आपके जीवन में शानदार उपलब्धि मिलेगा। राजनीतिक कैरियर में आपको उच्च स्तरीय पदों में पहुंचने के आपको अवसर मिलेंगे और एनजीओ इत्यादि चलाते हैं तो सरकार से आपको विशेष सहयोग मिल जाएगा। फाइनेंशियली जब सहयोग मिलता है तो आपके प्रोजेक्टों का एक तरह से विस्तार करने का आपको अवसर मिल जाता है। तो ये एक बेहद शानदार अवसर है आपके जीवन का। आप अपने अवसरों को सही तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाएंगे। ये समय आपके लिए इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि हंस नाम का बृहस्पति ग्रह के द्वारा आपके जीवन में राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ है। अब जब राजयोग बनता है तो कई बार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारिक परिवर्तन होता हुआ देखता है। स्वयं में आपको रियलाइज होता है, स्वयं में आप महसूस करते हैं कि हाँ, कुछ जरूर मेरे जीवन में हो रहा है। नया वर्ष है, नए तरीके का एक एनवायरनमेंट इस माह में आपको मिल रहा है और अच्छे जब ग्रह योग हमारे जीवन में फलीभूत होते हैं तो हमारे जीवन के जो दोष होते हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। तो तमाम दोषों की शांति के बाद आप अपने जीवन में अच्छे योगों का लाभ प्राप्त करते हैं और जब आपके जीवन में अच्छे योग आपके जीवन में एक्टिवेट होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के तमाम तरह के मनपसंद कार्यों को एक बेहद व्यवस्थित तरीके से उन्हें संपूर्ण कर पाते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना इसलिए खास है क्योंकि आपका पंचमेश यानी कि आपके विद्या, बुद्धि, एबिलिटी, आपकी योग्यता का जो कारक ग्रह है बुध, शनि ग्रह का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है और ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में तमाम ऐसे रहस्यमयी, तमाम ऐसे जीवन के रहस्यों का एक बहुत ही शानदार आपके जीवन में उपलब्धि देने वाला है। ये शनि का जब कुंभ राशि गोचर होगा यानी कि छठे भाव में जब शनिदेव जाएंगे तो छठा जो भाव होता है ये हमारे जीवन के कठिन से कठिन कार्यों के अंदर हमें शानदार सफलता देता है। देश विदेश में हमारे रिश्तों को डेवलप करने का एक शानदार सुनहरा अवसर देता है। देश विदेश में संबंधों का हमें लाभ देता है और हमें विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप यदि आप किसी महत्वपूर्ण करियर के या फिर महत्वपूर्ण कारोबार के स्टार्टअप की योजना बना रहे हैं या फिर कुछ नया करना चाहते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को करने का एक सुनहरा अवसर के रूप में आपके जीवन में यहाँ पर ये बन रहा है। शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है वो 2.5 सालों में यानी कि 30 महीनों में एक बार होता है। तो ये एक राशि परिवर्तन अब आपके जीवन में एक बड़े
अपॉर्चुनिटी, बड़ी अवसर इसे मान सकते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए आपके सहयोग करेगा, आपके संबंधों को डेवलप करेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे सुनहरे अवसर को प्रदान करेगा और जीवन में तमाम तरह के बिगड़े हुए व्यवस्थाओं को ये बनाने में आपको अनेक प्रकार से आपके जीवन में सहयोग देने वाला है। शनि का जब हमारे जीवन में सकारात्मक फल मिलता है तो शनिदेव हमारे जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति या बुजुर्गों के आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद के माध्यम से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सफलता का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, निरंतर परिश्रम मेहनत के बाद भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, अच्छे कारोबार करने के बाद भी आपके जीवन में बरकत नहीं हो पा रही है, या फिर छोटी छोटी बातों के कारण से आपके जीवन में आपके संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, इनका रहस्य आपके जन्म कुंडली में होता है। और यदि आप निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण हमसे चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताया जाएगा। 2023 नया वर्ष है और नए वर्ष की एक शानदार प्लेटफॉर्म का एक स्टार्टअप मंथ जनवरी का माह है। अब यहाँ पर यदि कोई नई चीज़ों को समझना है, जीवन के रहस्यों को समझना है, या फिर जीवन की समस्याओं का एक बड़ा समाधान क्या हो सकता है, उसकी डिसीजन करना है, उसका निर्णय लेना है, तो हमारे तरफ से ये सारी संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार पुनः बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।